देवाय तस्मै गीता शास्त्रमिदं मूलं या पठेत् प्रयतापुमान् विष्णो पद्मनाभोऽपि प्रयसोतानि गीता श्रीकस्य नारायणामुपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च निर्मोचनं पुंसां जगत्स्थानं भगवद्गीतां वसिष्ठानं संसारमरणाय गीता सुगीता कर्तव्या विमन्यैः शास्त्रविस्तरैः व्यासरं वनवनावस्य मुखपद्माभिनिश्चिता सर्वस्वं विष्णोर्भक्ताभिनिश्चितं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दूता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् एकं शासं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माभीतं तस्य देवस्य जीवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः जपम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः जपम्। पहले तो अभयम, अभय माने भय का सर्वथा अभाव। भय माने किसी से भय नहीं, भय वृत्ति का ही ना होना। जैसे अपेक्षा वृत्ति ही ना होना, किसी से अपेक्षा दूसरी बात है, एक देशी हो गया। इसी प्रकार से भय वृत्ति न होना, भय का सर्वथा अभाव। सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से शुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के लिए निरंतर, तत्व ज्ञान के लिए निरंतर ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, माने बुद्धि आपकी हमेशा अहंग में जागृत रहे, ऐसी दृढ़ स्थिति, और तत्व से योग का अनुभव, तत्व से योग का अनुभव, और निरंतर हमारी बुद्धि अहंग में जागृत रहे, ऐसी दृढ़ स्थिति, ऐसी दृढ़ता। इतनी चीजें जब होंगी, अभय होगा। अगर भय का सर्वथा अभाव हो गया तो अंतःकरण की शुद्धि स्वतः हो जाएगी। अगर अंतःकरण की शुद्धि स्वतः हो गई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश निश्चित हो जाएगा। अगर तत्व ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में हो गया
तो योग की अवस्थिति, ध्यान योग की अवस्थिति निश्चित ही दृढ़ हो जाएगी। और इसके बाद दान, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान। किसी को किसी प्रकार कुछ भी देना दान है, लेकिन कोई तामसी है, कोई राजसी है। लेकिन सात्विक दान का महत्व ही अलग है, सात्विक दान का फल ही अलग है। तो सात्विक दान, फिर दान के प्रति अपने आप जागृत हो जाएगा। जब दान अपने आप जब जागृत होगी तो इतनी व्यवस्था बुद्धि में हो जाएगी, बुद्धि इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि दमश्च, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों की चंचलता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यज्ञश्च, सारे कर्म आपके यज्ञ पूर्वक होंगे। यज्ञ से माने आप कुछ भी करेंगे तो ये यज्ञ कर्म ही करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा कर्म आपसे नहीं होगा। और इसके बाद स्वाध्याय, जो भी आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसके आप अंतःकरण में अपने को अपना अध्ययन करेंगे कि आप कहाँ पर हैं, आपकी क्या स्थिति है। और इस प्रकार का जब आप स्वाध्याय करेंगे अपने आप में तो तप बनेगा। और जितना स्वाध्याय होगा, जितना तप होगा, उतना ही ज्यादा आप में सरलता जागृत हो जाएगी। इतने सरल हो जाएंगे क्योंकि आत्मा तो बहुत सरल है ना, तो एक सहजता गुण जागृत हो जाएगा, सहज हो जाएंगे। तप माने, फिर से देखिए, भय का सर्वथा अभाव होना, अंतःकरण की अच्छे प्रकार से शुद्धि होना, तत्व ज्ञान के निरंतर ध्यान योग में दृढ़ स्थिति होना, सात्विक दान होना, उसके बाद इंद्रियों का दमन, और फिर यज्ञ पूर्वक कर्म अर्थात सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए, सत्य का अनुभव करते हुए, उसी के निमित्त सब कुछ करना, और स्वाध्याय अध्ययन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन पठन पाठन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करना, फिर अपना अध्ययन करना, उसके अनुसार फिर अपना अंतःकरण में अध्ययन करना कि हम इस समय कहाँ पर हैं, हमारे में क्या हो रहा है। हम ऐसा तो नहीं कहते कुछ और है और अंदर हमारे कुछ और है, कहीं हमारा आचरण और हमारा कथन और हमारा अंतर का चिंतन अलग अलग तो नहीं हो रहा है ऐसा। और फिर तप, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन के लिए आपका जो भी कर्तव्य है, आप जहाँ पर भी स्थित है, उसको किसी भी प्रकार से निभाने का यत्न करना। शरीर और इंद्रियों की सहित अंतःकरण का सरल होना, अंतःकरण की सरलता। अब जब इतना हो जाएगा तब अंदर जो मानसिक लेवल पर जो क्रिया होगी आध्यात्मिक, अभी तो आप करके भी नहीं सोच सकते कि आप दूसरे को कष्ट न दें, आप सोचते हैं लेकिन आप करते वही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही करती है जिससे दूसरा चिढ़े, इससे दूसरे को दिक्कत आए, यही तो करते हैं। कितनी प्रक्रिया आप मुंह से ना बोले, आपकी आंखें बोलेंगी, आपका शरीर बोलेगा, आपका हाथ क्रिया प्रतिक्रिया बोलेगी, लेकिन इतना अगर हो जाएगा फिर अपने आप मानसिक स्तर पर सूक्ष्म रूप से क्या घटना घटेगी। अहिंसा सत्यम अक्रोध, त्यागः शान्तिर्पैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीरचापलम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्यागः शान्तिर्पैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीरचापलम्, अहिंसा। फिर अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य, स्वाध्याय से तप आर्जवम। इतना होने के बाद आपका अंतःकरण चित्त में अहिंसा का प्रादुर्भाव होगा। जो हिंसा के बिल्कुल विपरीत व्यक्ति, जब हृदय में प्रेम का संचार होगा, जब आपके कारण शरीर में प्रेम का संचार होगा, वासनाएं जब नहीं रहेंगी, जब ज्ञान योग की व्यवस्थिति हो जाएगी, आप स्वाध्याय करेंगे, इंद्रियों सहित अंतःकरण बहुत सरल हो जाएगा, तब अहिंसा की जागृति होगी। और मन वाणी शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, ऐसा
ऐसा व्रत अपने आप सध जाएगा। और सत्यम, यथार्थ और प्रिय, यथार्थ बोलेंगे उसके साथ प्रिय बोलेंगे। यथार्थ कटु नहीं बोलेंगे। जैसे लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है, कड़वा के होता जो असत्य में ही जो रमण करता है उसको लगता है, लेकिन असत्य कड़वा कहाँ होता है। सत्य तो सत्य है, ठीक है, कहने का ढंग तीखा मीठा हो सकता है, सत्य तो सत्य है। और सत्य पर जो आवरण हटाता है तो सत्य का तो अनावरण करना ही चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देने का नाम सत्य भाषण है। और जब इतना होगा तो आपके अंदर अक्रोध जगेगा। क्रोध की जगह अक्रोध। अभी हर बात में क्रोध आ जाता है, कोई अपने प्रतिकूल चला जाए तब कोई अपने प्रतिकूल नहीं दिखेगा, और अपना कोई अगर अपकार करने वाला भी होगा तो भी उसके ऊपर दया आएगी कि ये अगर जानता होता तो ये ऐसा अपराध न करता, लेकिन आपकी शक्ति फिर क्रोध में व्यय नहीं होगी। और त्याग, जो भी आप कर्म करेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, कर्तापन के अभिमान का त्याग होगा। अहंता और ममता, कर्तापन नहीं होगा और फिर भोक्तापन भी नहीं होगा। फिर इतना जब हो जाएगा तो अंतःकरण स्वतः ही उपराम हो जाएगा। अंतःकरण की उपरामता और चित्त की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी, शांति हो जाएगी, किसी की निंदा नहीं बनेगी। भूतेषु, सभी भूत प्राणियों में, जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी उत्पन्न हो गए हैं, सभी भूत प्राणियों में हेतु रहित अकारण दया का भाव जागृत होगा। अकारण दया का भाव जागृत होगा। फिर अनोलुप्तम, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होने पर भी सुख, किसी भी तरह की सुखासक्ति नहीं होगी, सुखासक्ति का अभाव होगा। इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग है, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि इसमें हम सुखी होके वही ठहर जाए। तो अपने को सुखी मान के ठहर जाना, सुख दुखेषु भोगा प्रारब्धा, सुख दुख का भोग प्रारब्ध है। तो हम सुख का भोग नहीं करेंगे, इंद्रिय विषयों का संयोग भी होगा तो भी हम आसक्ति रहित रहेंगे। मार्दवम, कोमलता और ही, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में, लोक और शास्त्र के विरुद्ध बोलने में हमें अंतःकरण में लज्जा उत्पन्न होगी। हम गलत सलत नहीं बोलेंगे। अचापलम, व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करेंगे। व्यर्थ में है खड़े हैं, कहीं इधर घूम रहे, कहीं उधर घूम रहे, कहीं उधर जा रहे, व्यर्थ की चेष्टा कोई मतलब अपना नहीं है। इसके बाद भी व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव हो जाएगा। जब इतनी बातें और हो जाएगी तब अंदर से क्या चीज बढ़ेगी। जब इतनी बातें सब पच जाएंगी, धारणा इनकी हो जाएगी, अंतःकरण में धारण हो जाएगी, तब एक और नई चीज का उदय होगा, जिसको क्या कहते हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। फिर आप में तेज की उत्पत्ति होगी। तेज किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो सत्पुरुष हैं, इनमें इनका जो आभा मंडल होता है तेजस्वी, ये लोग बड़े तेजस्वी होते हैं। इनके सामने हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है, जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों को करने लगते हैं। उसका नाम तेज है। और क्षमा, तेज क्षमा, क्षमा की वृद्धि हो हर बात में, हर एक को दंड देने की प्रवृत्ति
दंड देने के हम मालिक नहीं बनेंगे। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा, उसका मन वैसा बनेगा, उससे और ज्यादा कर्म बनेंगे। ऐसा सोच करके हम किसी के साथ व्यर्थ में सजा आदि देने में हम उद्यत नहीं होंगे, न्याय नीति का पक्ष लेंगे। धृति, धैर्य की वृद्धि होगी, धैर्य बढ़ेगा, और जितना ही धैर्य बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारे में धर्म माने स्थिति, स्व स्थिति हमारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि हो जाएगी, और अद्रोह, किसी में भी अद्रोह, किसी का भी द्रोह नहीं करेंगे, किसी के प्रति भी शत्रु की भावना नहीं होगी। ना कि मान्यता, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत बड़े, हमारे साथ ऐसा, हमारे ये जो व्यर्थ का जो एक हम आडम्बर लिए रहते हैं, अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव हो जाए। और भारत, ये सब कुछ तो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरी। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरी। हे पार्थ, पाखंड, दंभो, दंभ माने पाखंड, भीतर से कुछ और बाहर की बनावट कुछ और, भीतर से कुछ और बाहर की बनावट कुछ और। जैसे बाहर की बनावट अक्सर लोग बहुत सुंदर बनाए रहते हैं, लेकिन भीतर उनका मन कैसा सुंदर रहता है, ये दम्भी, दम्भ, दिखाते कुछ और है और भीतर है कुछ और दर्प, घमंड, व्यर्थ का घमंड, अपने पास जरा सा कुछ है, शरीर का घमंड, मन का घमंड, जरा सा कुछ है उसका इतने घमंडी, बहुत घमंड। अभिमानश्च, अभिमान, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हम इतने बड़े हैं, ऐसा अभिमान। तथा क्रोध और कठोर वाणी, बहुत कठोर कठोर बोलना, गलत सलत बोलना। अज्ञानम, अज्ञान, किसी भी बात का ज्ञान नहीं। ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान, ये भी सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधायासुरी मता, मासुचा संपदं दैवीं, अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधायासुरी मता, मासुचा संपदं दैवीं, अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपदा तो बंधन से छूटने के लिए होती है, अर्थात मुक्ति के लिए होती है। जो दैवी संपदा को धारण करते हैं वो जीवन में मुक्त होकर के विचरते हैं, और शरीर छूटने के बाद भी उनकी मुक्ति रहती है। और जो आसुरी संपदा धारण किए रहते हैं, इससे ये बांधने के लिए है। आसुरी संपदा जिनको होती है वो बंधे हुए होते हैं, उनके बंधन बढ़ते हैं, ऐसा माना गया है। इसलिए अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त अभिजाता हासी, दैवी संपदा को प्राप्त हो। तुम में तो दैवी संपदा
प्राप्त है, तुमको दैवी संपदा मिली हुई है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोकों में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी भूत, जो भी शरीरधारी है, पशु पक्षी आदि सब जितने भी शरीरधारी, जो भी भूतों के स्वभाव है, ये दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो देवों के जैसा स्वभाव और दूसरा असुरों के जैसा स्वभाव। देवों का स्वभाव तो विस्तार पूर्वक हमने बताया, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव तो विस्तार पूर्वक कहा गया, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरान् न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरान् न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो असुर लोग हैं, जो असुर स्वभाव वाले लोग हैं, ऐसे मनुष्यों में प्रवृत्ति कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना, हमें ये करना चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए, ये इस बात को नहीं जानते। हम क्या करें और हम क्या, ऐसे विषय में मूढ़ होते हैं, सम्मूढ़ होते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, वो कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को, अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना ही उनका श्रेष्ठ आचरण है, और ना ही उनको सत्य भाषण है, ना ही वो सत्य बोलते हैं, ना ही उनका आचरण अच्छा होता है, और ना ही बाहर भीतर की शुद्धि ही होती है। असत्यम अपतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम अपतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। वे जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, ऐसा कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, जगत का कोई भी आश्रय नहीं है, जगत का कोई भी केंद्र नहीं है। और असत्यम सर्वथा झूठा, सर्वथा झूठ एवं बिना ईश्वर के, ईश्वर को जो लोग कहते हैं ईश्वर है, सर्वथा झूठ बात है। ये जगत बिना आश्रय वाला है, आश्रय रहित है, इसका कोई आश्रय नहीं, और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष से के संयोग से उत्पन्न हुआ। ये अपने आप स्त्री पुरुष का संयोग हुआ, और ये जो दिखाई पड़ता है सब दिखाई देने लगा, इसकी कोई भी व्यवस्था और आश्रय नहीं है। ये ईश्वर भी व्यवस्था देता है, न्याय करता है, जिसका जैसा कर्म वैसा उसको फल होता है, ऐसा सब कुछ नहीं, सब झूठ बातें, ऐसा वो लोग मानते हैं। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है,
संयोग से उत्पन्न हुआ, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए काम है तो कब केवल कामनाओं के भोग को भोगने के लिए है, इसकी सिवाय और है क्या? केवल कामनाओं का भोग करे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जगत। ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग की उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है? एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया प्रभवन्ति कर्माणः क्षयाय जगतो हिताय। एतां दृष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया प्रभवन्ति कर्माणः क्षयाय जगतो हिताय। इस मिथ्या ज्ञान को, इस मिथ्या ज्ञान के सहारे जो ऊपर कहा, उनका जो स्वभाव है, जो प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली जो प्रकृति होती है, और प्रकृति में जो अपने होने का एक स्वभाव होता है, वो नष्ट हो गया। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके उनका स्वभाव नष्ट हो गया है, तथा बुद्धि उनकी मंद होती है। ऐसे वे अहिता, सबका अहित करने वाले, सबका अहित करते हैं। क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरण है ये, देखो दो तरह के लोग हैं, एक केवल गोली बंदूक है, तो एक और सब बातें हैं। समझ रहे हैं सर? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके उनका स्वभाव नष्ट हो गया है, उनकी बुद्धि मंद है। ऐसे में सबका अहित करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। कुछ भी नष्ट करेंगे, जो है सामने सब नष्ट। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानम् मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। ये दंभ, मान और मद से युक्त होकर कैसे विचरते हैं? दंभ से, मान से और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी जो कामनाएं पूर्ण नहीं की जा सकती, ये लेकिन ये लोग दंभ मान मद से युक्त होकर के किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रित, कामनाओं के आश्रित होकर के अज्ञान से अपने मिथ्या सिद्धांत बनाते हैं और उन्हीं को ग्रहण किए रहते। सत्य से इनका कुछ अता पता संबंध नहीं होता। भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए ये संसार में प्रवर्तनते बरतते हैं, इनका आचरण भ्रष्ट होता है। फिर से देखें, दंभ और मान, इन्हीं को मानो, जो हूं सो मैं हूं, और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? चिंताम अपरिमेयां च प्रणयांताम उपासिताः कामोपभोगेभ्यो
कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता चिन्ताम् परिमेयां च प्रलयान्तामुपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। ये प्रलयांता चिंताओं को आश्रय किए हुए इनका शरीर मन चिंताओं का केंद्र बन जाता है। चिंताओं के सहारे मरण पर्यंत रहने वाली जो चिंताएं इनकी कभी दूर नहीं होती, मरते दम तक चिंताओं के सहारे ये और विषय भोगों को भोगने में तत्पर हुए। चिंताओं के सहारे विषय भोगों को भोगते हुए इतना मात्र आनंद है, ऐसा ये मानते। मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों को भोगने में तत्पर, इतना ही मात्र आनंद है, ऐसे इनकी मान्यता होती है। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान् आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। ये आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, इतनी आशाएं इनको होती है, ये हर एक से आशा करते रहते हैं। तो इनके गले में सैकड़ों फांसियां लगी होती हैं और काम क्रोध के परायण हुए। काम क्रोध के अलावा इनमें और कुछ भी जो इनकी कामना में जहाँ बाधा पड़ी वहीं ये क्रोध से उबलते रहते हैं। विषय भोगों की पूर्ति के लिए काम क्रोध के परायण हुए, विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक भाव से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। काम आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधन के बंधे हुए, काम क्रोध के परायण हुए, विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनादि भाव से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इससे मैं अपने ये मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा। इसके बाद मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह होवेगा, माने जैसा है वैसा ही बना रहेगा, ऐसा ही सोचते हैं। आज ये तो मैंने पाया है और इस मनोरथ को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, ये मेरी मन की कामना पूरी हो जाएगी। मेरे पास ये इतना धन है फिर भी ये इतना ही बना रहेगा, धन खर्च नहीं होगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये च परानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी।
अभी वो शत्रु मैंने मारा, दूसरे शत्रु को भी मैं समाप्त कर दूंगा। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला, मैं सब सिद्धियों से युक्त एक बलवान और सबसे सुखी। अभी मैंने इस शत्रु को मारा, अब मैं दूसरा शत्रु अपना मारूंगा। ईश्वर और ईश्वराचा भोगी, ईश्वर और ऐश्वर्य को मैं भोग रहा हूँ, उसी को ईश्वर कहते हैं। जो ऐश्वर्य को भोगे वही ईश्वर है। मैं ऐसा ईश्वर, मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान सुखी हूँ। मैं ईश्वर सब सिद्धियों से युक्त, सबसे बलवान, सबसे सुखी, ऐसा सोचते हैं। आद्यो विजनवानस्मि, पुण्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, नित्यज्ञान विमोहिता। आर्यो विजनवानस्मि, पुण्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य, इति ज्ञान विमोहिता। आद्यो, मैं बहुत धनवान और मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा वाला कौन है? मैं यज्ञ करूंगा और मैं दान देऊंगा, फिर मुझे बोधिष्य, फिर मैं प्रसन्न होऊंगा, मुझे हर्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहते। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, असक्ता काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ताः काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। ऐसे लोग अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, जैसे उनके चित्त में बहुत जल्दी जल्दी वृत्तियों के परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने कुछ किसी को दिया, हमें देना चाहिए, हमने दे दिया, थोड़ी देर में अरे इससे क्या होगा, नहीं दिया, अभी दिया थोड़ी है, और नहीं देते, क्या होगा देके। फिर दूसरी देर में हमारा ये इतना है, अब इतना, अरे बेकार है, संग्रह वंग्रह करना, गीता में लिखा था, नहीं करके तो इससे काम कैसे चलेगा, उससे काम कैसे चलेगा। एक उनके चित्त में अनेक सारी वृत्तियां आती है और वो अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, भ्रम, उनके चित्त में भ्रम ही रहता है और वो किसी पर विश्वास नहीं करते। जैसे एक बात यहाँ हमसे पूछी, फिर एक बात तुमसे, वही बात तुमसे पूछी, फिर वही बात तुमसे पूछी, फिर वही बात तुमसे पूछी, बहुत बात करने के बाद तब निर्णय पहुंचते कि हाँ ये बात ठीक है। किसी पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास नहीं करते तो हमसे पूछते क्यों हो। दुनिया में भटकते रहते हैं और सामने आएंगे तो कहीं इनसे हानि ना हो जाए, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी जोड़ेंगे, कुछ दांत चला देंगे। मतलब वो हम इस तरह पटा रहे हैं और ऐसा समझते अगला एकदम मूर्ख है, कुछ नहीं समझ रहा है, तुम्हारे चित्त भ्रांति को नहीं समझता हूं, ऐसा नहीं होता। तो ये अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त इनका रहता है और किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे अज्ञानी जन अपने ही मोह के, अपने ही वृत्तियों के मोह जाल में फंसते हैं। अब अपने चित्त में वृत्ति हुई, उसी से मोह में वैसे आचरण करते हैं, अपने ही चित्त वृत्तियों के मोह जाल में फंसे हुए और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त होते हैं। और फिर परिणाम क्या होता है? जिन वृत्तियों के आश्रय करते हैं वो वृत्तियां इनसे कभी नहीं छूटती और वो वृत्तियां ही नरक रूप होकर के इनको उसी में बार बार केंद्रित करती हैं।
ये उस आचरण से फिर हट नहीं पाते, उस व्रत से हट नहीं पाते और ये महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। वही उसी का जब पालन करेंगे तो गिरेंगे ही, उठेंगे का। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं, अर्थात उन्हीं वृत्तियों में केंद्रित रहते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, फिर वैसा ही उनके सामने आता है, फिर वो वही कर्म करते हैं, फिर वैसे उनके सामने आता है। इस प्रकार उनको कभी उठ नहीं पाते और अपवित्र नरक में उनका वास होने लगता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम् वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, आत्म संभावित आत्म सम्मोहन से युक्त, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा घमंडी, हमने जो कहा वही हमने सही कहा, हमने जो किया वही हमने सही किया, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। तुरंत कहा, तुरंत कह के पलट गए, वही बात सही है, तुरंत कहा वैसा कुछ सब कुछ। तो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, हर बात में अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त, धन उनके पास होता है, धन के कारण वो मान सब जगह लेते रहते हैं, अपनी सबसे मनवाते रहते हैं, धन और मान के मद से युक्त। मद एक तरीके का नशा उनमें छाया रहता है और ऐसे लोग शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र विधि को नहीं जानते, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते, ये भी वो दिखावा करते हैं कि हम बड़े यज्ञ करता, पैसा इकट्ठा करो, जो जनता आवे झोला लेके सबसे वहां उगाही शुरू कर दो, बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ी बातें हैं। ये नाम मात्र, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। आजकल जो ये विधि चल रही है वो इसी प्रकार की विधि चल रही ना। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होते हैं, शास्त्र विधि से रहित होते हैं, केवल नाम मात्र के यज्ञों के लिए, लोग हमें जाने कि हम ऐसे, नाम मात्र के यज्ञों के लिए पाखंड से यजन करते। अब इन सब बातों से उनमें होता क्या, उनका अंतःकरण में क्या क्या होता है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयका अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसिता मामात्म परदेषु प्रद्विषन्तो व्यसूयका। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण हुए ये निरंतर दूसरों की निंदा ही करते हैं, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ये द्वेष करने वाले होते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोधादि के परायण हुए दूसरों की निंदा, अभ्यसूय का हमेशा निंदा करने वाले, अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूणान् संसारेषु नराधमान् क्षिमापजस्त्रं शुभानां
आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रम् अशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु। ये जो द्वेष करने वाले पापाचारी अशुभान अशुभ कर्मों का आचरण करने वाले क्रूर नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। ये आसुरी योनि से कभी ऊपर नहीं आ पाते, अर्थात चूकर कुकर आदि नीच योनियों में बार बार ही उत्पन्न होते रहते हैं। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, ये जो मूढ़ पुरुष है जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त हुए, मुझे प्राप्त नहीं होते और उससे भी नीच से नीच गति प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर से घोर नरकों में ये गिरते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभः तस्माद्त्रयं त्यजेत। त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है। सर्व अनर्थों के मूल नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अपने जो हमारा जो होने पने का हमारा जो अस्तित्व है इसको समाप्त करने, इसको विस्मरण करने वाले। कभी आप फिर इसको स्मरण नहीं कर सकते, अर्थात अपने आप को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ। काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से जिसने अपने को छुड़ा लिया, ये तीनों नरक के द्वारों से जो अपने को मुक्त कर ले, वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने उद्धार के लिए भगवान के आज्ञा अनुसार वर्तना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। इन तीनों नरक के द्वारों से जो अपने को मुक्त कर लेता है, इसीलिए दान आदि की परंपरा कि जो अपने कामनाएं न करो, दान आदि करो तो लोभ छूटेगा, और अपनी पूर्ति नहीं चाहोगे तो क्रोध छूटेगा, और कहीं पदार्थ में सुख नहीं मानोगे तो काम छूटेगा। ये तीनों बातें हैं।
इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः रस सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः रस सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है, शास्त्र की बात जो नहीं मानता, उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही परम गति प्राप्त होती है, और ना ही उसको सुख ही प्राप्त होता है। इसलिए आचरण शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम् अर्हसि। इसलिए तुम्हारे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करने के तुम योग्य हो अर्जुन। तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करने के योग्य तो हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभागे योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते अहंकार के कारण, विचारों के कारण आत्मबोध की दृष्टि आवरण में है। अहंकार हटते ही आत्मबोध है। सत्य परमात्मा तो क्षण में ही मिलता है, परंतु सत्य की सीढ़ी पार करने में बहुत समय लगता है। असत अहंकार के उतारने में बहुत देर लगती है। तुम्हारे करने से भी सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि मिटने से मिलेगी। तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो, और जो कुछ हो यही कहो, सब प्रभु की मर्जी। प्रभु कभी न मिले तो भी उनकी मर्जी में प्रसन्न रहो। सब ओर से वही देख रहा है, वही है। परमात्मा प्रभु में शब्द से नहीं, बल्कि शब्द खोकर शून्य शांत होकर पहुंचना होता है। आत्मस्मरण में योगानुभव होता है, आत्मस्मरण में संयोग भोग होता है। जब चेतना शब्द शून्य होती है, तब मैं मिलता है। ध्यान में देखो कि तुम कौन हो। मुक्ति या मोक्ष पाना नहीं है, वरन देखना है कि मैं तो मुक्त ही हूँ। यह बोध शांत जागृत चेतना में होता है। चिंतन से रहित जो चेतन है, यही तो आत्मा है। इसे कहीं खोजना नहीं है। तुम सर्वमय प्रभु को नमस्कार करो, ध्यान से देखो। जो है इसे तो आत्मा कहते हैं, इसे ही सब चेतन कहते हैं। यह चेतन आत्मा निरंतर वर्तमान में है।
मैं की सीमा के कारण अथवा अहंकार के कारण तथा आकार में विचारों के कारण प्रज्ञा दृष्टि ढकी है। इसी सचेतन आत्मा के बोध के लिए प्रज्ञा को शुद्ध करना है, स्थिर होना है, खोज छोड़ना है, खोजने वाले मनोमय अहंकार को देखना है। सब कुछ का दृष्टा चैतन्य सबसे मुक्त है, सबसे परे है। इसने कभी कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ बना ही नहीं। यह तो बस नित्य है, निरंतर है, यह शून्य है, क्योंकि यही पूर्ण है। साथी आना है तो आले, साथी आना है तो आले, साथी आना है तो आले, साथी आना है तो आले। देख जगत का लेना सहारा, जगत का लेना सहारा, खुद भूला है जगत बिचारा, खुद भूला है जगत बिचारा। वो क्या देगा तू क्या लेगा, वो क्या देगा तू क्या लेगा, उससे नजर हटा दे। आना है तो आले, आना है तो आले, आना है तो अपना मन समझा लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, अपने को अपने वश कर ले, अपने को अपने वश कर ले। राह कठिन है थोड़ा दिन है, राह कठिन है थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा मन से स्वरताल मिला दे, से स्वरताल मिला दे, इसमें प्रेम गीत कुछ गाए, इसमें प्रेम गीत कुछ गाए। पथिक प्रगति से सलामती से, पथिक प्रगति से सलामती से, निज प्रेम को पाने आना है तो आले, वो वीर है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, किंतु जो अपने मन बुद्धि को स्ववश में रखता है वो तो महात्मा है। संत वचन है वो वीर है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, किंतु जो अपने मन बुद्धि को स्ववश में रखता है वो तो महात्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।